शांति ओम। जिस ओम भर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ओम शांति 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 ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण शरणं मम 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 श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम बोल श्री कृष्ण भगवान की। करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण की करुणा आप सभी के लिए सुख और शांति का सृजन करे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे गीता उपनिषद ग्रंथ है, उसमें ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र इन दोनों का उपदेश किया गया है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है भगवान के निकट बैठने की दिशा प्रदान करने वाला ग्रंथ। उप शब्द का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ होता है पूर्ण रूप से बैठना। परमात्मा के निकट पहुंचने का, बैठने का जिसमें उपदेश दिया गया हो उसे उपनिषद कहते हैं। और एक दूसरा अर्थ भी होता है इसका, जो मनुष्य के समस्त कर्म बंधनों को शिथिल कर दे, निशेष कर दे, उसे भी उपनिषद कहते हैं। जिससे मनुष्य के सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाए, कर्म बंधन कट जाए, उसे भी उपनिषद कहते हैं। तो गीता उपनिषद ग्रंथ है। एक तीसरा अर्थ और है इसका, उपसमीपे निशेषेण सद बैठना। गुरु के चरणों में बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाए उस ज्ञान का नाम भी होता है उपनिषद। गीता में उपनिषद शब्द के जितने अर्थ हैं सभी चरितार्थ होते हैं, सभी लागू होते हैं। सही में गीता का प्रारंभ गुरु के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ करके प्रार्थना करने पर ही हुआ। जब तक अर्जुन रथी के स्थान पर बैठा था और बैठे बैठे पूछता था
तब तक भगवान ने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि उपदेश के बदले में 2-3 गालियां उसे जरूर दी, गालियां दी। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नई तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। ये सब जो शब्द कहे, ये शब्द बड़े कठोर शब्द हैं। ये कब कहे? जब वो रथी के स्थान पर बैठा हुआ अपनी बात कहता था। गीता का उपदेश कब दिया भगवान ने? जब वो रथ से उतर आया, उतर करके भगवान के चरणों में सर रख करके साधिमाम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूं, माम साधि मुझे उपदेश दीजिए, त्वाम प्रपन्नम आपकी शरण में हूं, चरणों में आकर गिर गया। जब भगवान के चरणों के पास बैठ गया हाथ जोड़ करके, तो भगवान ने उसको अशोच्यानन्य सोचस्तम के शब्दों के द्वारा उसको उपदेश करना शुरू किया। तो इस दृष्टि से गीता उपनिषद ज्ञान है, यानी गुरु के चरणों में शिष्य हाथ जोड़कर श्रद्धा युक्त होकर बैठ करके उससे प्रश्न करता है और गुरु उसे उपदेश देते, संदेश देते हैं। ये गुरु शिष्य संवाद है। इसी रूप से अर्जुन शिष्य है, भगवान गुरु, और उनका संवाद होने के नाते ये उपनिषद है। दूसरा अर्थ जो उपनिषद का मैंने बताया था कि जिससे मनुष्य के सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएं। ये सद धातु जो है इस अर्थ में भी प्रयुक्त होती है, शिथिलीकरण के अर्थ में। तो जिससे जीव के सारे कर्म बंधन शिथिल हो जाएं, कट जाएं, समाप्त हो जाएं, उसे उपनिषद कहते हैं। तो गीता उपनिषद है, क्योंकि गीता के ज्ञान को प्राप्त करने वाले के सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। भगवान ने स्वयं इस संबंध में कहा है, कल मैंने बताया था आप लोगों को, एमे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। ये जो मेरा नित्य मत है, इसका यदि कोई मनुष्य अनुष्ठान करेगा, श्रद्धावंतो अनसूयंतो, दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा से युक्त होकर के मेरे इस उपदेश का जो व्यक्ति अनुष्ठान करेगा, मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो समस्त कर्मों से छूट जाएगा, क्योंकि उसके कर्म समाप्त हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने कही कि ये ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि जो है वो सारे कर्मों को भस्म कर देती है। तो ये गीता ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करने वाली है। तो कर्म बंधन को नष्ट करने में गीता ज्ञान अनुपम है, अद्वितीय है, इसलिए गीता उपनिषद है। एक तीसरा अर्थ जो मैंने बताया था कि ये परमात्मा के निकट पहुंचा दे, उस ज्ञान का नाम उपनिषद है। तो गीता परमात्मा के निकट पहुंचा देती है। गीता का प्रारंभ होता है विषाद योग से और इसका अंत होता है पुरुषोत्तम योग में, जहां भगवान कहते हैं इदम गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ, इमं गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ। यहां पर इदम कह करके पूरा कर दिया, यानी शास्त्र वहीं पूरा हो गया। आगे 3 अध्याय तो हमारे यहां परिशिष्ट माने जाते हैं। परिशिष्ट माने उसकी विश्लेषण में भगवान ने उसको कहा है, लेकिन इति कह करके 15वें अध्याय में उन्होंने इस गुह्यतम शास्त्र को पूर्ण कर दिया। इसलिए गीता मनुष्य को विषाद से उठाकर पुरुषोत्तम के पास पहुंचा देती है, पुरुषोत्तम से योग करा देती, पुरुषोत्तम योग यानी परमात्मा के साथ मिला देती है। इसलिए गीता उपनिषद है। तो उपनिषद के जितने भाव हैं
अर्थ हैं वो सारे गीता पर लागू होते हैं। इसलिए गीता जो है ये उपनिषद ग्रंथ है। उपनिषद शब्द का अर्थ हमारे यहाँ शास्त्रों में रहस्य भी किया गया है। रहस्य, यम उपनिषदम, इसका अर्थ होता है ये रहस्य है। तो उपनिषद माने रहस्य। वैदिक साहित्य में हमें जहां भी उपनिषद शब्द मिला है वहां रहस्य के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है वो। इसलिए गीता का ज्ञान रहस्यात्मक है। एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन करता है, एक ऐसी गुप्त विद्या का उद्घाटन करता है जो गीता से पहले प्रचलित नहीं थी। ये बात याद रखो। मैं फिर इसे जोर देकर कहता हूं कि जो गीता के प्रवचन से पहले प्रचलित नहीं थी, जो भगवान कहते हैं लुप्त हो चुकी थी, ऐसे गुप्त विद्या का गीता ने पुनः प्रकाशन किया, उद्घाटन किया। इसलिए ये रहस्य विद्या है। और रहस्य इसमें जो छुपा हुआ है वो अपने आप में अनुपम है। गीता से पहले न किसी ग्रंथ में ये रहस्य यानी व्यक्त किया गया था और न तो किसी की यानी समझ में ऐसी बात आ भी सकती थी, क्योंकि भगवान तो आखिर भगवान है। इसलिए भगवान ने जिस सिद्धांत को गीता में प्रतिपादित किया वह अपने आप में अनुपम है। कल मैंने बताया था कि ये जो उपनिषद विद्या है गीता की, इसमें दो विषय है, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र। ब्रह्म विद्या माने तत्व ज्ञान और योग शास्त्र माने प्रयोग ज्ञान। ये दो बातें कल बहुत डिटेल में इसे हमने समझाया था। ये ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का अभिप्राय क्या, आज उसको दोहराना कोई जरूरी नहीं मैं समझता। एक तो ब्रह्म विद्या को हमारे यहां मोक्ष विद्या कहते हैं और ब्रह्म विद्या को ही पूर्ण विद्या कहा गया है और ब्रह्म विद्या को ही जीवन का अंतिम साध्य समझाया गया है। उपनिषदों में यहां तक कह दिया गया है कि ये जो अन्य विद्याएं हैं ये अवर विद्याएं हैं। अवर विद्याएं माने छोटी विद्याएं हैं। यहां तक कि मुंडको उपनिषद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेदांग जो है, इसके अतिरिक्त अन्य जितनी विद्याएं हैं इन सारी विद्याओं को कहा गया कि ये तो अपरा विद्या है। अपरा विद्या माने लोअर नॉलेज। और इस ब्रह्म विद्या को बताया गया ये परा विद्या है। परा विद्या माने हायर नॉलेज। तो ब्रह्म विद्या जो है वो हायर नॉलेज है, लोअर नॉलेज नहीं है, ये हायर नॉलेज है। और इस हायर नॉलेज को जिसने प्राप्त कर लिया, हमारे यहां उपनिषदों में बताया गया, वो सर्वज्ञ बन जाता है। सर्वज्ञ माने वो सब कुछ जान जाता है। सब कुछ कैसे जान जाता है, उपनिषदों में समझाया गया कि जैसे एक मिट्टी के बर्तन को जान जाने पर सारे मिट्टी के बर्तन का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जैसे एक मिट्टी का बर्तन बना है वैसे सारे बने हैं। वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इसी रूप से जैसे एक मिट्टी के बर्तन का बोध होने पर सारे मिट्टी के बर्तन का बोध हो जाता है, उसी रूप से जिसको एक तत्व का बोध हो गया वो सारे तत्वों का बोध हो जाता है। उसे वो जानता है, उसको ये पता चल जाता है कि जो कुछ बना हुआ है उसी एक तत्व से बना हुआ है। इसलिए उपनिषद कहती है वाचार मणम विकारो नाम ध्येय। जितने विकार हैं उनके प्रयोग के लिए नाम का प्रयोग किया जाता है। तत्व तो एक है, तत्व में कोई भेद नहीं है। और इस बात को समझने के लिए ब्रह्म विद्या का होना आवश्यक है। दुनिया में तमाम विद्याएं प्रचलित थी, लेकिन ब्रह्म विद्या दुनिया के मनुष्यों को, ये भारत की देन है, ये वेद की देन है, उपनिषदों की देन है, दुनिया में और कहीं नहीं है। ये बात याद रखो। आज भी इस ब्रह्म विद्या की उपासना में सारा विश्व का समझदार मनुष्य निरत है, लगा हुआ है।
और उसकी उपासना के लिए वो भारत भूमि को, भारत की धरती को, या भारत के संतों को, या भारत के ग्रंथों की तरफ ही उसकी दृष्टि जाती है और कोई दूसरा अवलंबन नहीं मिलता। तो गीता है ब्रह्म विद्या है, ये तत्व ज्ञान का भंडार है। शरीर, इंद्रियां, मन, अहम और बुद्धि, इन पांचों कोषों में अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष आदि कोषों में बटा हुआ जो हमारा जीवन है, इस जीवन का संपूर्ण ज्ञान यदि प्राप्त करना हो तो उसके लिए केवल एकमात्र ब्रह्म विद्या साधन है। और इस ब्रह्म विद्या के बोध को प्राप्त कर लेने पर यदि इसके क्रियात्मक रूप का हमें बोध न हो तो ये अधूरी रह जाती है, अधूरी। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये ब्रह्म विद्या के साथ साथ योग शास्त्र को भी समझ लो। योग शास्त्र क्या है? प्रयोगात्मक विधि, कैसे प्रयोग किया जाए इसका। तत्व का ज्ञान हो गया, अब उस ज्ञान का प्रयोग कैसे किया जाए। ये तो हम जान गए कि ब्रह्म से ही सारी सृष्टि बनी, सुन लिया, समझ लिया, लेकिन अब इस सृष्टि में रहते हुए आखिर अपने जीवन का उपयोग कैसे करें, प्रयोग कैसे करें। कभी कभी तो आदमी भ्रम में पड़ जाता है कि जब सब कुछ ब्रह्म ही है। एक जगह मैं गया व्याख्यान देने, हमारे यहाँ एक संप्रदाय है जो भगवान की मूर्ति नहीं मानता, नाम लेने की जरूरत नहीं। उस संप्रदाय में भगवान की मूर्ति नहीं मानी जाती। तो उस संप्रदाय वालों ने मुझे आमंत्रित कर दिया व्याख्यान देने के लिए। हमें सभी बुला लेते हैं, हम सबके यहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको वेद के ऊपर व्याख्यान देना। हम कहा बड़ी अच्छी बात है, हमारा तो रोज रात दिन का काम है। वेद कहो वेद बोल दे, हनुमान चालीसा कहो हनुमान चालीसा बोल दें। तो मैं वहाँ बैठ गया, इतने में एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने मूर्ति पूजा के खंडन में अपनी लंबी चौड़ी व्याख्यान दिया। देने के बाद में उन्होंने एक वहाँ पर भजन बोला। भजन बोलते हुए उन्होंने कहा, तुम ही बसते हो फूलों में, तुम ही बसते हो मूर्ति में, कहो भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु ऐसी है जिसे सेवा में लाऊं मैं सुनता रहा भजन। जब मैं बोलने लगा तो मैंने अपने व्याख्यान के अंदर ये बात मैंने निवेदन की। हम कहा ये बात बहुत अच्छी कही है, दुनिया में इससे और सही बात कुछ नहीं कही जा सकती, लेकिन ये बात यहीं तक सीमित रह जाती, ये गड़बड़ है। भगवान की पूजा के लिए तो हम सोच लेते हैं कि तुम ही बसते हो फूलों में, तुम ही बसते हो मूर्ति में, कहो भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं। यहां तक तो बात उनके समझ में आ जाती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तब ये नहीं सोचते कि तुम ही बसते हो रोटी में, तुम ही बसते हो दांतों में, कहो भगवान को भगवान से कैसे चबाऊं मैं। ये ध्यान नहीं आता, ये भी आना चाहिए ना। यदि ये नहीं ध्यान में आया तो वो आकर क्या करेगा, वो तो पलायनवाद हो गया फिर। वो तो एक प्रमाद का परिणाम हो गया। ये बात यहां आ जाए कि भगवान तुम ही रोटी में हो, तुम ही दांतों में हो, मैं भगवान से भगवान को कैसे चबाऊं, कैसे चबाऊं। लेकिन ये नहीं आता, और ये न आने का परिणाम क्या होता है जानते हो, कि हम सत्य से करोड़ों कोस दूर रह जाते हैं। इसलिए ये ब्रह्म विद्या आपको सिखाती है कि आप ब्रह्म के अद्वैत भाव को समझने के पश्चात अपने जीवन के प्रयोगात्मक पहलू के विषय में भी विचार कर लें, उसको भी समझ लें। यदि उसको नहीं समझेंगे तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अब भगवान से पूछा गया कि प्रभु आपने ये तो कह दिया कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे से अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए
जब मेरे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, फिर जो सृष्टि है सब मेरे में है और मैं सब में हूं, जब प्रभु आप सब में हैं और सब आप में है, फिर हमारी क्या गति हो, हमारे काम धंधे कैसे चले, हमारा व्यवहार कैसे चले? हमें तो व्यवहार जगत में व्यवहार करना होगा, मां को मां की दृष्टि से देखना होगा, पुत्री को पुत्री की दृष्टि से देखना होगा, पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखना होगा, बहन को बहन की दृष्टि से देखना होगा। नारी के 4 ही संबंध होते हैं ना, 4 संबंध, और इन चारों संबंधों में 3 संबंध तो कॉमन है। कॉमन माने सर्वव्यापक। आप किसी भी जाती हुई स्त्री को, देवी को देख करके मेरी बहन कह करके आवाज लगा सकते हैं। आपसे एज में छोटी है, ए पुत्री खड़ी हो जा, ये भी कह सकते हैं। बिटिया खड़ी हो जा, ये कह सकते हो। अपने से बड़े एज में कह सकते हो माता जी चरण वंदना। लेकिन क्या रहा है किसी को जाते हुए तो नहीं कह सकते कि श्रीमती खड़ी हो जा, ये कह सकते हो? और कहो तो जूते पड़ने लगे तुरंत। तो ये संबंध तो देखना होगा ना। है तो नारी, नारी के ही 4 संबंध हैं, 4 रूप हैं। तो चारों रूपों में जो नारी है उसके साथ वही व्यवहार करना होगा जिसके साथ, जिस व्यवहार की आपके साथ नियति हुई है, उसके विपरीत व्यवहार नहीं कर सकते आप। तो जहां पर व्यवहार जगत में जब आप उतरेंगे, यहां पर व्यवहार जगत में जब आप उतरेंगे तो आपके क्रियाकलाप में स्वभावतः भेद होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि जब सब में परमात्मा है तो एक परमात्मा को हम मां माने तो दूसरे को पुत्री कैसे कह सकते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे आप। परमात्मा तो है चारों में, लेकिन संबंध आपका चारों के प्रति 4 प्रकार का है। अभी इस रहस्य विद्या को आपको समझना पड़ेगा कि चारों में प्रेम की एकता हो और व्यवहार की भिन्नता हो। गीता यही समझाती है कि आत्मा की दृष्टि में तो चारों परमात्मा है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि में चारों अलग अलग हैं। क्योंकि जिसको आप मां कह रहे हो, पुत्री कह रहे हो, पत्नी व बहन कह रहे हो, वो आत्मा नहीं है, आत्मा ही नहीं है। आत्मा भी उसमें है, आत्मा उन सबका प्रकाशक है, लेकिन आपके संबंध का आधार क्या है? आत्मा। क्या रहा है आप लोगों की या शरीर? संबंध किससे बने? आत्मा से बने। पुत्र रूप में आत्मा ने पैदा लिया, जन्म लिया, शरीर ने जन्म लिया। आत्मा तो नित्य है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय। आत्मा की बात ये भगवान समझा रहे हैं कि आत्मा तो कभी किसी के पुत्र बनी नहीं, किसी के पिता नहीं बनी। आत्मा किसी के यहां जन्मी नहीं, वो जन्मती नहीं, वो मरती नहीं। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय। फिर जन्मने मरने वाला कौन है? कहा जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मता है वो अवश्य मरता है, जो मरता है वो अवश्य जन्मता है। इसका अभिप्राय एक अविनाशी तत्व है, अद्वैत तत्व है, और एक जन्मने मरने वाला तत्व है। जो जन्मने मरने वाला तत्व है वही तो आपका पिता होगा, पुत्र होगा, पत्नी होगी, पति होगा, ये दूसरा होगा, वही होगा। इसलिए इन दोनों तत्वों को जानो। वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि उस अविनाशी अव्यय अज को जान, जो इन सब का प्रकाशक है, और इन सबको भी जान जिसके साथ तुम्हारा संबंध है। और यदि संबंध को नहीं समझे, तुम संबंध के रहस्य को नहीं समझे, केवल आत्मा आत्मा के गीत गाते रहे, फिर न तो तुम इस लोक के रहोगे न उस लोक के रहोगे। भगवान ने कहा वो मिथ्याचार है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, यथार्थ बोध नहीं है। हाँ, यदि तुम्हें यथार्थ बोध हो जाए, तुम आत्मरत हो जाओ, तो कहा आत्मरत हो जाने पर भी शरीर तो शरीर ही रहेगा। क्या रहा है?
एक वैज्ञानिक ने अनुसंधान करके जान लिया कि जो तत्व जो एनर्जी गेहूं में है वही एनर्जी स्टोन में है कि नहीं? अच्छा, कोई वैज्ञानिक कह दे कि गेहूं वाली एनर्जी अलग है और स्टोन वाली अलग है, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। एंड सेम एनर्जी इज मैनिफेस्टिंग सो मेनी नेम एंड फॉर्म। दुनिया में जितने नाम और रूप हैं, सारे नाम रूपों में एक ही एनर्जी प्रकट हुई है, कोई दो एनर्जी नहीं है, तीन नहीं है। लेकिन जब भूख लगेगी तो वैज्ञानिक क्या खाएगा? पत्थर खाएगा या गेहूं? क्या राय है आपकी? तत्व तो जानता है दोनों एक है, लेकिन भोजन के लिए कौन उपयोगी है? और मकान बनाते समय गेहूं का मकान बनाएगा, कंक्रीट का, पत्थर का बनाएगा? क्या राय है आप लोगों की? मेरे कहने का प्राय कि जब यथार्थ बोध हो जाता है तो यथार्थ बोध कहीं भ्रांति नहीं पैदा करता। उपयोगितावाद का शत्रु नहीं है यथार्थ बोध, क्या समझे? प्रयोगवाद का यथार्थ बोध शत्रु नहीं है। आपके प्रयोगवाद में कहीं बाधा नहीं देता, वो आपके प्रयोगवाद का मार्ग प्रशस्त कर देता है। कहा फिर यथार्थ बोध से लाभ क्या होता है? तो जिनको यथार्थ बोध नहीं है वही काम वो कर रहे हैं, जिनको यथार्थ बोध है वो भी वही काम कर रहे हैं। अंतर क्या हो गया? का अंतर को समझ लो। एक कथा पुराण में आती है, नाम सुना होगा महात्मा सुखदेव का। व्यासदेव के पुत्र थे, जन्म से ही ब्रह्मज्ञ थे। पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया, जंगल में जा रहे थे। पिता ने पीछे से आवाज देकर कहा, वत्स मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन याद रखो बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। तुम कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, फिर भी तुम्हें गुरु की जरूरत है। लौट पड़े। भगवान फिर मेरा गुरु कौन हो सकता है? कहा तुम यहां सीधा चले जाओ विदेह में, विदेह नगरी में जाओ, वहां पर महाराजा जनक हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करो, वो तुम्हें यथार्थ ज्ञान देंगे। महाराजा जनक? हम विरक्त हैं, दंड कमंडलधारी, एक कोपीन ग्रहण करने वाले, और राजा विदेह जो इतने बड़े राज्य का संचालन करते हैं, वो हमें ज्ञान देंगे? लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा सिरोधार्य है, चल पड़े। विदेह की नगरी में गए। महाराज विदेह को पता चला कि व्यासदेव के पुत्र सुखदेव जी आए हैं, पिता का आदेश है आपके पास ज्ञान प्राप्त करने का, उसके लिए जिज्ञासा लेकर। उन्होंने कहा उन्हें ठहरा दो। एक कक्ष में, अतिथि गृह में उनको ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। दूसरे दिन महाराज साहब ने उनको बुलाया, आकर के बैठ गए। उनके लिए आसन बना हुआ था। बैठते उन्होंने एक प्रश्न किया कि भगवान, मेरे पिता ने आपको विदेह कहा है, तत्वज्ञ बताया है, लेकिन आपके इस ताम झाम को देखकर मुझे शंका हो रही है, पिता के वचनों पर विश्वास नहीं हो रहा। इतने बड़े राज्य का संचालन करते हुए आप विदेह कैसे हो सकते हैं? यदि आप विदेह होते तो आपके शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर मुकुट और शरीर पर इतने आभूषण शोभित कैसे होते? आप इस सोने के सिंहासन पर कैसे बैठे होते? महाराज जनक मुस्कुराने लगे, कुछ नहीं बोले। इतने में एक प्रहरी ने आकर के प्रार्थना किया, भगवान नगर में आग लग गई है। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर वो ऋषि कहते रहे अपनी बात। फिर उसने आकर आवाज दी, भगवान प्रार्थना की, आग बिल्कुल किले के निकट पहुंच गई है। कहा ठीक है। थोड़ी देर पश्चात फिर उसने आकर कहा कि भगवान बिल्कुल आग तो अतिथिशाला तक पहुंच गई है। अतिथिशाला तक पहुंचने का नाम सुनना था कि महाराज सुखदेव उठकर खड़े हो गए। खड़े हो गए। राजा ने पूछा क्या बात है ऋषिवर? कहा भगवान ये कह रहा है कि आग जो है अतिथिशाला तक पहुंच गई
और उसी अतिथिशाला में मेरा दंड और कमंडल पड़ा हुआ है। दंड और कमंडल मेरा उस अतिथिशाला में है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि पहले उसको ले लूं, फिर हम वार्तालाप करेंगे। महाराज विदेह मुस्कुराए, कहा कि आप अब भी नहीं समझ सके कि आपके पिता ने मुझे विदेह क्यों कहा? कहा भगवान मैं समझा नहीं। अरे कहा हमारा तो सारा राज्य जल रहा है, लेकिन हम शांति से बैठकर आपसे अध्यात्मवाद की चर्चा कर रहे हैं, और आपको संभावना हुई कि आपका दंड, एक डंडा बांस का और एक छोटा सा कमंडलू जल जाएगा, उसके लिए आप उठकर खड़े हो गए। आपको ये याद नहीं है कि जिस तत्व से ये सारा राज्य बना हुआ है, उसी तत्व का वो दंडा और कमंडलू भी है। यदि तत्व में ग्रहण करने की क्षमता होगी, बांधने की क्षमता होगी, तो जो कोपीन आपने पहन रखा है, जिससे ये कोपीन बनी है, उसी से ये मेरा छत्र मुकुट, ये सब उसी से बना हुआ है। तत्व में कोई भेद नहीं है। आप उसको कोपीन के रूप में पहने हैं, हमने उसको यानी छत्र मुकुट के रूप में धारण कर लिया है। तत्व तो वही है। यदि इसमें तत्व में बांधने की क्षमता है, फिर तो ये कोपीन आपको बांध लेगी, और यदि तत्व में बांधने की क्षमता नहीं है, तो ये राज सिंहासन मुझे नहीं बांध सकता। ये आपको समझ में आई कि कोपीन जड़ है कि चेतन? ये आपको बांध सकती है कि आप इसको बांधे हैं? आपसे कोई पूछे कि भाई कपड़ा आप पहने हैं या कपड़ा आपको पहना है, तो आप क्या बताएंगे? कोपीन को आपने बांध रखा है या कोपीन ने आपको बांध रखा है? सोचो पहले। ऋषि ने कहा कि नहीं, मैंने कोपीन को बांधा है। तो आपने कोपीन को बांधा है ना, कोपीन ने तो आपको नहीं बांधा। कहा नहीं। कहा तो जिस तत्व से कोपीन बना है, उसी तत्व से मेरा ये सिंहासन है, ये राज्य है, ये छत्र है, चंवर है, मुकुट है, सब कुछ उसी से है। यदि तत्व में बांधने की क्षमता नहीं है, तो मुझे ये सब रहते हुए नहीं बांध सकता। और यदि तत्व में बांधने की क्षमता है, तो ये लंगोटी भी आपको बांध लेगी, इससे आप बच नहीं सकते। ये न सोचिए कि लंगोटी पहन करके आप फ्री हो जाएंगे और छत्र पर बैठ लेने के नाते में बंध जाऊंगा। इतनी बात सुनते ही उस महात्मा को ज्ञान हो गया। इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। महात्मा जनक की बात याद करते हुए आप भी सोचिए, चाहे हिमालय के उच्चतम चोटी पर चले जाइए, वहां भी आपको 5 तत्व मिलेंगे। 5 तत्व, वहां 4 तत्व नहीं है। और यहां सेंट्रम में खड़े हो जाइए तो वहां भी आपको 5 ही तत्व मिलेंगे, छठा नहीं मिलने वाला है। और यदि 5 तत्व ही सर्वरूप में है, तो 5 तत्वों से भगकर कहां जाओगे हजरत? कैसे भग सकते हो? जिस 5 तत्व से भगोगे, तो ये 5 तत्व का जो शरीर है वो कहां ले जाओगे? जब आप भगने लगोगे तो शरीर साथ जाएगा या आप अकेले भग कर जाओगे? और यदि कहो कि इस शरीर को तो मैं यही छोड़ जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, अरे राम राम राम, वो तो और निकृष्ट गति होगी।